बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए इफ़्तार स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार चना चाट की रेसिपी लाई हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। ये 200 ग्राम चने हैं जो मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे और सुबह इनको मैंने नमक और सोडा डालकर उबाल लिया है। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल का डाला है, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच यहाँ पर खटाई पाउडर का ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाला है। इन सब मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर तकरीबन 3 खाने का चम्मच पानी डाला है मैंने। हम हल्का सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बताती चलूँ कि जब मैंने चनों को बॉईल किया था उसमें मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक का ऐड किया था और 1/4 चाय का चम्मच सोडे का ऐड किया था। देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम जो चने डाले हमने उबाले हुए थे वो डाल देते हैं। और चनों का जब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब चने हम उबालें तो उसमें इतना पानी शामिल करें जितने पानी में वो गल जाएं। और अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाए ख़ास तौर पर काले चनों का तो उस पानी को भी ज़ाया मत करें। मैंने उस पानी को भी इसी में ही ऐड कर दिया है। अब चनों को मैं इतना पकाऊंगी कि इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये एक ड्राई फॉर्म में आ जाए। तो इनको पका लेते हैं दरमियानी आंच पर। देखें दरमियानी आंच पर मैंने इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया और चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं चना चाट बनाने के लिए। मैंने इनको ठंडा कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू, इनको मैंने बॉईल करके काट लिया है। और 1 छोटे साइज़ की टमाटर है जिसको दरमियान से मैंने बीज वगैरह निकाल कर काट लिया है चौकोर टुकड़ों में। और 1 डली प्याज हैं, 2 हरी मिर्चें हैं और आधा मैंने यहाँ पर खीरा लिया है, छिलका उतार कर उसको काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ज़बरदस्त जायकेदार बहुत है। ये चना चाट आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ मैंने लीमू का रस ऐड कर दिया। आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप 2-3 लीमू डाल सकते हैं। थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए। और स्पाइसेस भी अगर आप ज़्यादा चटपटी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने खानी थी, मैंने इसलिए स्पाइसेस भी कम डाले हैं। लीजिए हमारी चना चाट रेडी है। उम्मीद आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।